do the recording, and then we do the share screen, and then we have the share screen like this, and we are going back to the code. Okay, मैं ये पूछ रहा था कि ये एरर क्यों आया, आप लोगों को अगर याद हो तो यहाँ पे हम रुक गए थे. सारिम ने कहा था कि आपने आर्गुमेंट पास नहीं किए, तो let me pass an argument. So what argument shall I pass? So here, सर so वहाँ पे प्रिंट इन्फो में सेल्फ का आर्गुमेंट है सर. क्या चीज? प्रिंट इन्फो में सेल्फ का आर्गुमेंट. हाँ, यस राइट, तकी इज राइट. अगर हम इसको रन कर दें तो सेल्फ का आर्गुमेंट प्रिंट इन्फो में सेल्फ का आर्गुमेंट नहीं है. सो एवरीवन एग्रीज विद तकी. So the self argument is not there in the print info. Is this okay? So now when you run the fine, it is all okay. So look at this, it is okay. So now you can just do this thing. ठीक है? So self का argument लाजमी है. So zoom is. हाँ जी अब्दुल्ला, कोई रेज एंड किया आपने, कुछ कहना चाह रहे हैं अब्दुल्ला? Okay, so look at it. This is a class, this is a constructor, this is one method inside the class, and we can also define some methods in this class. Okay, so अगर आप कोई argument यहाँ पे रखना चाहें, so color, so okay, so color is equal to by default whatever the color you want for this one. So color is equal to red. So this is a common argument for all the ones. So the color is there. So this is one variable property, and then we have some method constructor and then another method. अच्छा, एक चीज और भी देखें कि पाइथन में एक दो तीन चीजें जो by default हो रही हैं, जो वहां पे हमें explicitly लिखनी पड़ती थी. पहली चीज ये देखिए, जैसे कि टाइप और एज वेरिएबल है, वो हमें C++ और जावा में ऊपर डिफाइन करना पड़ता था. अगर आपको याद हो तो int age is equal to like this हम करते थे. फिर आप उस वेरिएबल को आप इनसाइड क्लासेस यूज कर सकते थे. तो इस वेरिएबल को हम बाज़ वक़्त प्राइवेट रखते थे, प्राइवेट int age वहां पे लिखते थे. लेकिन देखिए इसने बाय डिफॉल्ट इसके लिए एज और टाइप डिक्लेयर कर दिया, लेकिन ऊपर डिक्लेयर नहीं है, क्लास के अंदर सिर्फ डिक्लेयर है. तो यू कैन यूज, देखें उसी वेरिएबल को आप दूसरे फंक्शन के अंदर भी यूज कर रहे हैं. तो यू आर नॉट, नो नीड टू डिफाइन एक्सप्लिसिटली, इसके अंदर आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है पाइथन के अंदर. दूसरी चीज कि आपको पहला जो आर्गुमेंट होता है इज ऑलवेज अ सेल्फ, आपको लिखना पड़ता है. अगर आप सेल्फ नहीं लिखते हैं तो जस्ट देयर इज एन एरर. ओके, मैं थोड़ा सा पॉज कर रहा हूँ. लेट मी पॉज. मैं थोड़ा सा एक चीज जरूर को बता दूं. जस्ट वेट, जस्ट गिव मी 5 minutes. Okay, so can I pause recording and then share the screen again? ओके, सो ये दो तीन चीज़ें मैंने बता दी हैं जो कि हमें चाहिए पाइथन प्रोग्रामिंग करने के लिए, समझने के लिए. सो अगेन दिस कोर्स वाज नॉट अबाउट पाइथन प्रोग्रामिंग, फिर भी उसके कुछ बेसिक्स जो है मैंने यहाँ पे आपको समझा दिए कि व्हाट इज़ पाइथन प्रोग्रामिंग. डेफिनेटली पाइथन एक बहुत बड़ा कोर्स है, और डेटा साइंस के लिए पाइथन की रेंज बहुत ज़्यादा है, और इट नीड्स अ कंप्लीट कोर्स. So just see if you want to learn Python more in depth, and then we have some data science tutorials, NumPy and Pandas basic. So NumPy arrays and some advanced tutorials. So we are not going to cover all this, the advanced tutorials in Python this time. ठीक है? तो हम we are going back to our computer vision, जो हमने जहाँ पे छोड़ा था, जहाँ पे रोका हुआ था. We want to program the computer vision and neural network, convolutional neural network, artificial neural network. We want to code all this in Python. So let's getting back to the computer vision. So what we studied about KNN, if you remember what is KNN. KNN is a k-nearest neighbor. So what is a k-nearest neighbor? हम कैसे check करते हैं?
हम क्या करते हैं, सारी इमेजेस को हम लोड कर देते हैं। जैसे कि हम लोगों ने 3 एनिमल्स का जिक्र किया था, कैट, पांडा एंड डॉग, और हम इन सारे डेटा को रॉ पिक्सल्स को लोड कर दें, और फिर हम हमारे पास कोई जब नई इमेज आती है, फिर हम देखते हैं कि ये जो नई इमेज आई हुई है ये कौन सा एनिमल है, दैट इज ईदर डॉग, कैट और पांडा। तो नई इमेज का हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, यूक्लिडियन डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब है कितना फर्क है, कितना करीब है। सो KNN अगेन फिर उसकी डेफिनेशन है, हु आर माय नेबर्स एंड आई विल टेल यू हु यू आर। मतलब आप किस नेबर आपके कौन है, तो आप जिस नेबर के करीब होंगे आप बिल्कुल वही चीज होंगे। If your neighbors are the dog, then you are dog. If your neighbors are panda, then you are a panda. If your neighbors are a cat, then you are a cat. और उसको चेक करने के लिए we use to find the Euclidean distance between the neighbors. जो नई इमेज आई हुई है उसका यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं बिटवीन द नेबर्स, ठीक है। सो सपोज दिस इज वन एग्जांपल। सो वी आर गिवन एन इमेज दैट इज अ डॉग, एंड इसका एक नेबर, कौन सा नेबर उसके करीब, एक नेबर चेक करें। सो वी चेक वन नेबर एंड दैट नेबर इज अ डॉग, सो वी कॉल इट अ डॉग। So if you want more than one neighbor, or suppose if you want to have 3 neighbors to check, so we given an image and we check 3 neighbors. So suppose इसमें से जो ये इमेज आई है उसमें से एक नेबर पांडा है और 2 नेबर क्या है, कैट है। सो द वोटिंग कर दें, वोटिंग में द कैट विल विन। सो क्योंकि 2 नेबर्स हैं उसके, तो डेफिनेटली दिस न्यू इमेज इज अबाउट द कैट। वी विल चेक द नेबर्स and the K will tell us how many neighbors I have. So this is the first thing we check for this one. Okay? So the K can be 1, how 1 neighbor, K is equal to 3, then it will be a 3 neighbors. Okay? So hyperparameters क्या, पैरामीटर्स को वो पैरामीटर्स होते हैं जिसके थ्रू हम जो है हम अपने नेटवर्क को अच्छी तरीके से ट्रेन कर सकते हैं और उसके रिजल्ट हमारे पास अच्छे आ सकते हैं। So we just do that thing. ठीक है। So let me okay, so what are these hyperparameters? So hyperparameters में पहली चीज है that is a K. So हमें K किस तरह से, कितने नेबर्स को हमने चेक करना होगा। K can be 1, 2, 3, 4, 5। क्या नेबर्स ज्यादा होने चाहिए या कम होने चाहिए। सो कोई बीच की बिटवीन वैल्यू होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी वेरी लेस। अगर 1 होगा तो ये ज्यादा चांसेस है कि उसमें नॉइस ऐड हो जाए। सपोज अगर हमने 1 नेबर चेक और गलती से कैट और कैट ने पांडा के करीब हो गया तो फिर क्या होगा। सपोज इन दिस एग्जांपल इफ यू हैव अ कैट और हम लोगों ने उसका 1 नेबर चेक किया और 1 नेबर था पांडा, सो देन इट विल बी चांसेस के वो पांडा इसको डिक्लेयर करे। तो 1 नेबर में जो है लॉस ज्यादा है। सो अगर बहुत ज्यादा नेबर्स हों तो एक तो प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा होगी, दूसरी चीज ये है कि हमारे पास बायसनेस ऐड हो जाएगी। सो हमारे पास हो सकता है कि जो करेक्ट वैल्यूज हों वो हमारे पास जो कम वाली वैल्यूज दैट आर करेक्ट, बट बहुत सारी वैल्यूज के हो जाने से एक तो प्रोसेसिंग ज्यादा हो जाएगी और ये ज्यादा बायस टिल्टेड हो जाएगा टुवर्ड वन क्लास। सो वी विल हैव सम वैल्यू नॉट वेरी स्मॉल कि नॉइस उसके अंदर आ जाए, और नॉट हैविंग अ टू मेनी नेबर्स जिसके अंदर बायसनेस आ जाए कि अगर एक ही करीब हो गए तो दूसरी क्लास को चांस ही ना मिले कि वो ऐड हो सके। सपोज अगर वो कैट के करीब हो गया और हमने 10 नेबर्स ले लिए तो 10 में से हमारे पास 8 कैट आ गए, तो अब पांडा के पास चांस ही नहीं है कि वो इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सके। सो पांडा को अब इट नीड्स मोर 8-9 वोट्स टू गेट इट डन। सो नेबर्स इतने ज्यादा भी नहीं होने चाहिए और इतने कम भी नहीं होने चाहिए। So this is the first parameter, that the K is the neighbor parameter, and the second parameter is the Euclidean distance. Which distance do we need to use it for? Is the Manhattan distance or the Euclidean distance, जिसके थ्रू हम चेक कर सकें कि नेबर्स के अंदर फर्क क्या है। ठीक है। So this is all about KNN. Let's implement our KNN algorithm. So let's try to implement the KNN algorithm. So we'll do the Python code and we will check how this Python works. वो जो K का वेरिएबल है
और जो हमारे पास यूक्लिडियन डिस्टेंस का हाइपर पैरामीटर्स वी विल सेट, वी विल लोड द इमेज, वी प्री प्रोसेस द इमेजेस. लेट्स ट्राई विद द क्लासेस ऑफ पाइथन. ओके सर वो स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं, आप उन्हें अलाउ कर दें. okay, so let me check. Admit all. Okay, so again I developed an handout. So जिस तरीके से मैं वहाँ पे करता था, handout मैंने पहले से इसका create किया हुआ है. So again I will use this handout. So how will we use it and how will we check? आप definitely एक चीज याद रखिएगा, जब आप कोई चीज कोड करते हैं, कोई चीज सीखते हैं, तो जिस तरीके से मैंने वहाँ पे प्रोग्रामिंग, तो एक एक वर्ड जैसे मैंने क्लास डिफाइन किया और देन वी ऐड सम पास पैरामीटर, फिर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और सो ऑन, उसमें मेथड्स ऐड करते गए. The same way you have to do the programming. ये प्रोग्रामिंग इस तरह नहीं कि आपने सारा का सारा कोड डाउनलोड कर लिया और फिर बोला भाई चलना शुरू कर दो, तो so you will never learn like that. ठीक है, तो let's try again. ये एक सैम्पल KNN कोड है that is provided in that book, और वो पहले से ये शायद ये ऑनलाइन KNN क्लासिफायर पड़ा हुआ है, आप उसको डाउनलोड करके उसको चला भी सकते हैं. बट वी विल गो स्टेप बाय स्टेप, हम इसको स्टेप बाय स्टेप चलाएंगे. सो किस तरीके से चलेगा, लेट्स डिस्कस द कोड. हमारे पास जो पहला फोल्डर है दैट इज वी यूज द कोड KNN. ठीक है, सो हम लोगों ने इस फोल्डर का नाम रख दिया KNN. अच्छा, उसके अंदर एक फोल्डर मजीद सब फोल्डर बना दिया और उसका नाम रख दिया डेटा सेट. सो अगेन हमें डेटा सेट चाहिए, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, हमारे पास डेटा सेट होना चाहिए. ठीक है, वो डेटा सेट के अंदर हमारे पास एक और सब फोल्डर है दैट इज कॉल्ड एनिमल्स. ठीक है, उस एनिमल्स के अंदर हमारे पास सब फोल्डर है कैट्स एंड देन डॉग एंड देन पांडा. सो अगेन डेटा सेट के अंदर एनिमल्स और एनिमल्स के अंदर कैट्स, डॉग्स एंड पांडा. ठीक है, सो ये तीन. अच्छा, उस एनिमल्स के बाहर हमारे पास ये आई डोंट नो ये लाइन की जरूरत है या नहीं है, इसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, वही 2 init फिर 2 .py. ये अगेन कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजर. बट लेट्स ट्राई, हम इस फाइल के बगैर चलाने की कोशिश करते हैं, अगर चल जाता है तो शायद इसकी जरूरत हमें ना पड़े. ठीक है, उस फोल्डर के अंदर एक फाइल init की जरूरत है या नहीं है, वी विल चेक इट आउट. ठीक है, okay, so then we have a Python code in this data set folder that is called dataset loader, simple dataset loader.py. इसका काम क्या होगा, जो आपके पास वो जो 3000 की इमेजेस थी जो मैंने एक दफा आपको दिखाई थी डेटा सेट के दौरान, that is cat 1000, dog 1000 and pandas 1000. तो ये सब सारी की सारी इमेजेस को ये वाली फाइल जो है वो एक एक करके फाइल को रीड करेगा और उसकी सारी पिक्सल वैल्यूज को लोड करेगा. ठीक है, सो दिस फाइल विल डू दिस थिंग. ठीक है, एंड देन वी हैव अनदर फोल्डर दैट इज कॉल्ड प्री प्रोसेसिंग. ठीक है, प्री प्रोसेसिंग में अगेन दैट इज इनिट. ये बाय डिफॉल्ट जनरेट हुआ है, आई डोंट नो व्हाई इट जनरेटेड दिस फाइल. देन वही इनिट फाइल है हमारे पास, और एक है सिंपल प्री प्रोसेसर. ठीक है, सिंपल प्री प्रोसेसर.py. ये क्या काम करेगा, आपके पास जो इमेजेस डिफरेंट साइज की आ रही हैं उसको प्री प्रोसेस करेगा. प्री प्रोसेस का मतलब उसकी रेजोल्यूशन ठीक करेगा, उसको रिसाइज करेगा, और उसको बड़ा या छोटा जो भी जरूरत पड़ेगी वो सारे के सारे काम इस सिंपल प्री प्रोसेसर के अंदर आप कर सकते हैं. ठीक है, जो हम पहले रिसाइज और वो चीजें कर चुके हैं. तो देख लें, सारी की सारी चीजें, हम सारे काम एक ही फाइल के अंदर नहीं करेंगे. हम डेटा सेट लोड इस वाली फाइल के अंदर डेटा लोड करेंगे, इस वाली फाइल के अंदर जो है वो उसको प्री प्रोसेस करेंगे. ठीक है, और फिर ये init.py जो प्री प्रोसेसिंग के अंदर है, ये init.py जो है डेटा सेट के अंदर है, और ये एनिमल्स ये एनिमल्स के अंदर है, और ये init.py जो है, सो ये init.py प्री प्रोसेस, ये init.py डेटा सेट के अंदर है, और ये फाइनल init डेटा सेट जो है KNN के अंदर है. और हमारी जो मेन फाइल है दैट इज कॉल्ड knn.py. ये मेन फाइल रन होगी और इस वाली फाइल को यूज करते हुए डेटा सेट को लोड किया जाएगा, और इस वाली फाइल को यूज करते उसको प्री प्रोसेस करेगा, और देन फाइनली KNN उसको ट्रेन करके आपको बताएगा जो नई इमेज है वो कैट है, डॉग है या पांडा है.
So this is the structure of our KNN classifier. So let's हम इसको देखते हुए let's we create in the programming. So let's try with this one. Okay, so we use the word KNN. So we call it KNN. Okay, ये folder मैंने बना दिया, ठीक है. So look at that, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, and we create a file. So knn.py इसी के अंदर मैं बना रहा हूँ. So just creating a document. F2 knn.py और इसके अंदर दो फोल्डर है. एक फोल्डर है data sets. Okay. Okay, one folder is the new folder that is called data sets. Okay, और एक है that is called pre-processing. Okay, and then we have a new folder that is pre-processing. अच्छा, init में अभी use नहीं कर रहा हूँ, ठीक है. So look at that. So इस folder को आप देख लें. So KNN के अंदर data sets and उसके अंदर pre-processing. Okay. And then we have, so just let's go one by one और उसको हम one by one we will code और उसके अंदर चलने की कोशिश करते हैं. So let's go first. So पहली चीज ये है कि उसके अंदर images and images के अंदर what are the classes. Cats के folder के अंदर cats की images, dog के label के अंदर dog की images और panda के अंदर panda की images. Okay, a basic image pre-processor. So let's create some basic image pre-processor. So let's go and open the file simple pre-processor और उसके अंदर थोड़ा सा हम code करते हैं. Let's try the code in the simple pre-processor. Okay, so I am going to the pre-processing और ये pre-processing के अंदर ये that I create a simple pre-processor. So I use the word F2 simple pre-processor. Okay, .py. फिलहाल मैं वही नाम लिख रहा हूँ जो डॉक्यूमेंट के अंदर है. मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसको सिर्फ प्री प्रोसेसर का नाम दूं. So okay, I use the word simple preprocessor .py. Okay. Okay, so let's get going. So मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, इसका कोड को अपने पास ओपन कर लेता हूँ. So I'm going to the terminal. Okay, work on CV again. And then gvim knn.py. Okay, I'm here. सर स्टूडेंट्स कह रहे हैं अलाउ करें हमें आप. Okay, okay. Okay, admit it. Okay, so this is a KNN file. ठीक है, so KNN file है. ये देखें आप, इसका पाथ यहाँ पे चेक करें. मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर रहा हूँ. थोड़ा सा go up. Okay, look at this KNN. Okay, KNN के अंदर देखो datasets and preprocessor, and then that's knn.py. Okay, so preprocessing के अंदर simple preprocessor मौजूद है. So I just open the code और इसके अंदर मैं थोड़ा सा कोड लिख देता हूँ. Let's type a code, some code in the simple preprocessor. Okay, import CV2. So फिलहाल अगर आपको याद हो CV2 को हमने import किया था as CV याद है, we use that. So ताकि हम computer vision की classes को use कर सकें in Python. You remember? So फिलहाल import CV2 और एक class मैंने बना दी a simple preprocessor class. जैसे वहाँ पे dog को capital किया हुआ था, तो यहाँ पे S capital और preprocessor. Okay. And then colon, you remember? We use a colon and again def init, we choose to underscore inits, and then we have a bracket and self keyword is there, and then we have a width, we age or salary if you remember. क्योंकि ये images हैं, so image में width or height or interlace. So what so why we use the word equal sign? Someone can tell me?
CV2 डॉट ये देखें inter area. Okay, so why we use the word equal sign, colon again, और self dot width, याद है self dot width अभी थोड़ी देर पहले, width, and again self dot height is equal to height. Okay, and then again self dot inter is equal to inter. Okay, करेक्ट. सो अब एक चीज मुझे बताएं, यहाँ पे कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन ना की हो आपको. सिर्फ ये इक्वल साइन के अलावा कोई तीसरे आर्गुमेंट को एक्सप्लेन करेगा? समवन ऑफ फ्रॉम यू. सर वो कंप्यूटर विजन का वो कह सकते हैं कि फंक्शन है. ये दूसरा पार्ट, ये तकी ने दूसरा हिस्सा बता दी इक्वल के बाद वाला, लेकिन ये इक्वल क्यों यूज किया? इक्वल तो मैंने अभी पढ़ाया नहीं है आप लोगों को. व्हाट डज इट मीन बाय द वर्ड इक्वल? व्हाई वी यूज्ड इक्वल? कोई दूसरा बंदा? नईम आया हुआ है? नईम आईटी का नईम मौजूद है यहाँ पे? बख्त मोहम्मद, अब्बास, इरम, मायरा, सारिम, any other? Why we use the word equal sign? क्लास पार्टिसिपेशन है ना, ये मार्क्स मिलेंगे इसके 10 नंबर. अच्छा एक चीज मैं बताऊं, इक्वल नो वन. अच्छा इक्वल का मतलब है डिफॉल्ट आर्गुमेंट. ठीक है, अगर इंटर को आपने प्रोवाइड नहीं किया आउटसाइड द क्लास, जैसे वहां पे एज हम लोगों ने 20 और सैलरी हमने 20,000 पास की थी, लेकिन अगर आप 20 पास नहीं करेंगे तो एरर आएगा. ठीक है, कि ये आर्गुमेंट हमें चाहिए, इसके बगैर ये फंक्शन कॉल नहीं हो सकता. इस वाले में देखिए विड्थ और हाइट लाजमी चाहिए, लेकिन इंटर लाजमी हमें जरूरत नहीं है. अगर आपने हमें प्रोवाइड नहीं किया तो हम CV2 के इंटर एरिया को यूज करेंगे. इफ यू डिडंट प्रोवाइड, अगर प्रोवाइड किया तो आपके वाले को यूज करेंगे. अगर प्रोवाइड नहीं किया तो हम बाय डिफॉल्ट CV2 के इंटरलेस को जो है हम यूज करेंगे. ये स्मूथिंग के लिए यूज होता है. दैट इज इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक जो हम विड्थ हाइट एंड इंटरलेस को यूज कर रहे थे. तो दिस इज कॉल्ड द डिफॉल्ट आर्गुमेंट. सो डिफॉल्ट का मतलब ये, अगर इसको ऑप्शनल आर्गुमेंट अगर ये प्रोवाइड किया गया तो ठीक है, नहीं किया गया तो फंक्शन खुद ब खुद उसके लिए वैल्यू सेट कर देगा. ठीक है, सो दैट्स कॉल्ड द डिफॉल्ट आर्गुमेंट. सो हम लोगों ने एक फंक्शन, सो इज देयर एनी अदर? ओके, एक फंक्शन को हम और डिफाइन कर देते हैं. सो यहाँ पे कुछ कमेंट्स हैं, वो कमेंट्स लिखने की वैसे जरूरत तो नहीं है. मैं वैसे भी इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, मुझे लिखने की जरूरत ना पड़े, ताकि जब आप कोड दोबारा देखें तो आपको याद हो तो ये लाइंस किस लिए ऐड की गई थी. ओके, करेक्ट. सो आई जस्ट एडिंग दीज लाइंस एज इट इज. ठीक है, देख लें. hide in interpolation. Okay, so look at that. This is, और एक और कीवर्ड दैट इज कॉल्ड def and def preprocessor. Okay, और इसके अंदर सेल्फ, और मुझे इमेज चाहिए. आई नीड द इमेज, विच इमेज टू प्री प्रोसेस, एंड अगेन अ कॉलन. ओके, एंड देन वी यूज द वर्ड रिटर्न. याद है, रिटर्न टू रिटर्न मैसेज. सो रिटर्न करने, क्या रिटर्न करूं? CV2 डॉट रिसाइज. याद है आप लोगों ने अपने जो एक सवाल किया था, मैंने याद होगा कंप्यूटर विजन के अंदर, कि हाउ टू रिड्यूस द साइज ऑफ एन इमेज, और वो आप लोगों ने सबने तकरीबन रिसाइज की कमांड लिखी थी. शिफ्ट के अंदर एक था, तो उसमें सबने रिसाइज लिखा था, लेकिन रिसाइज गलत है. रेजोल्यूशन कम करने के लिए वी हैव टू रिमूव एवरी अल्टरनेट रो एंड कॉलम. याद है आप लोगों ने गलत रिसाइज लिखा था. रिसाइज सिर्फ उसको छोटा करने के लिए है, रेजोल्यूशन को कम करने के लिए वी हैव टू रिमूव एवरी अल्टरनेट रो एंड एवरी अल्टरनेट कॉलम.
यानी even rows or even odd columns or odd rows or even columns, so even rows to remove, ठीक है. So resize आपने मुझे image दी, so image के अंदर जो width और height आपने ऊपर दी हुई है, so ये वाली जो आपने width, so इसकी width उतनी कर दो जो ऊपर provide की गई है, self dot width, self dot height, ठीक है. Okay. And then interpolation. So finally interpolation. Okay, why it is so short? Correct. And finally interpolation is self dot inter. Okay, interpolation is equal to self dot inter. Okay, and then close argument. Okay, so look at that image लो, उसको resize करो और उसको interpolate करो और वापस रिटर्न कर दो, ठीक है. पहले initialize these arguments and then give me an image and then I will resize that image for you. Okay, so अगर हम इस क्लास को देखना चाहें, यहीं पे आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं. So if you want to use this class and then let's use this class. Okay, so S is equal to simple preprocessor, or definitely I need the width, and the width is 100 and the height is 100, and I do not provide the interpolation. So look at that, this is the class and I created an object. Look at that, it's okay, it's working, correct. And now let's take an image and resize it. So image को कैसे लेंगे, किस तरह रीड करेंगे, कोई बता सकता है जल्दी से, क्योंकि ये सेशन क्लोज होने वाला है. हाउ टू रीड एन इमेज. सर कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास माइक नहीं है, हम मैसेज में जो है जवाब दे रहे हैं, आप पढ़ लें काइंडली. तो टाइम बहुत लगेगा, मैं फिर मैसेजेस पढ़ता रहूंगा. ये लेक्चर जो अभी आधे घंटे के वो 10 मिनट का रह जाएगा. तो माइक तो बहुत आसान है, तो अब सारे लोग पबजी और फ्री फायर खेल रहे होते हैं उस वक्त, तो सबके माइक ठीक होते हैं मेरे ख्याल है. जस्ट जोकिंग. ओके, सो चलें, अभी अगर कोई मैसेज कर रहा है तो मैं मैसेज भी देख लेता हूं. सो हाउ टू रीड दैट. सो मेरे पास लेट्स रीड द इमेज. ओके, इमेज is equal to CV2 dot जी, कुछ कहना चाह रहे हैं. इमरीड, और हम लोगों ने क्या किया था, स्लैश होम, आई थिंक ड्रॉपबॉक्स, CV images. Okay, and you remember Albert, okay, not Lena this time. Albert.jpg, remember? Image, ये हमने read कर ली. Okay, so if you want to show CV2.imshow, the window name and the image name, and CV2.wait key, if you remember, 0, remember? And now run, you will get the image. Okay, look at that, that's Albert Einstein. So we are very simple 2-3 lines code, if you remember. Okay, now we want to pass this image to that preprocessor. Remember this processor, let's do that. S dot preprocessor, याद है वो ऊपर बना हुआ है, वो ये यहाँ पे जो ब्लू कलर में है. So self को लिखने की जरूरत नहीं, pass an image and definitely it will return an image. So वहां पे return की कमांड लिखी हुई है, तो return वापस इसी इमेज में कर देते हैं image, और ये क्या कर देगा, 100 by 100 कर देगा image. Image is equal to s dot preprocess by the image, ठीक है. ओके, और इसके बाद हम इमेज को शो करेंगे, प्री प्रोसेस होने के बाद फिर से शो करेंगे, करेक्ट. सो लेट्स जस्ट सी, लुक एट दैट, उसने इमेज को 100 by 100 कर दिया, ठीक है. अब आप ये सवाल कर सकते हैं कि सर ये रिसाइज का इधर क्लास के अंदर लिखने की क्या जरूरत थी, यहीं पे रिसाइज लिख देते, क्या जरूरत. अब इसकी इसलिए जरूरत पड़ी है कि हम बाकी प्री प्रोसेसर के कमांड भी वहां पे लिख सकते हैं, जैसे स्केलिंग, रेजोल्यूशन सेटिंग, यानी कोड बढ़ सकता है, ज्यादा हो सकता है.
तो इसीलिए अभी देखिए हम लोगों ने बजाय ये कि हम सारा कोड यहाँ पे लिखते प्री प्रोसेसर का, हम सारा का सारा कोड जो है प्री प्रोसेसर के अंदर लिखेंगे और वो आखिर में हमारे पास इमेज रिटर्न करके देगा जो कि प्री प्रोसेस हो चुकी होगी। अब इसके अलावा हम इसमें गॉसियन ब्लर भी ऐड कर सकते हैं, दूसरी चीजें भी ऐड कर सकते हैं, बट राइट नाउ वी क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट विद अ सिंपल प्री प्रोसेसर 100 by 100 और कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे यूज किया। ओके, सो द वर्ड कंस्ट्रक्टर इन इट और वो 100 by 100 ओके कंस्ट्रक्टर। Okay, and then we read the image and pass it to pre-process that image. ठीक है, pass it to pre-process the image. अब ये तो यहाँ पे हो गया सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि ये क्लास यहाँ पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, let's use this class in the KNN, जो KNN की मेन क्लास है वहां पे इसको यूज करते हैं। So let's comment this out. comment इसलिए कि अगर आपको जब मैं कोड दूंगा इसको चेक करने के लिए फिर आपको इसको यूज कर सकते हैं। So I'm removing this class. So like here and then I am going back to the KNN. So ये वो KNN की फाइल है, इसके अंदर अब वो सिंपल प्री प्रोसेसर को इस KNN के अंदर में यूज करूंगा। ठीक है, लेट्स गो बैक। सो ये KNN की फाइल तो बाद में आ रही है लेकिन इसकी एक लाइन में यहाँ पे यूज करूंगा। ठीक है, सो नीचे KNN वाली फाइल। सो आई एम गोइंग बैक टू द KNN। सो द KNN मेन फाइल इज हियर। ठीक है, तो इस KNN में से मैं सिर्फ और सिर्फ ये जो है यहाँ पे मैं सिर्फ ये वाली फाइल जो है आई विल जस्ट ऐड दिस लाइन। ओके, थोड़ी सी मुश्किल मुझे पहले हुई थी ये देखें मैंने क्या किया, फ्रॉम प्री प्रोसेसर इंपोर्ट सिंपल प्री प्रोसेसर। ये मैंने क्या किया, KNN के अंदर पहले इंपोर्ट करूंगा उस क्लास को, फ्रॉम प्री प्रोसेसिंग import simple pre-processing and as मेरा ख्याल है काम करेगा कि नहीं। ओके, सिंपल देखो pre-processor dot what is that। ओके, simple pre-processor। यार इधर एक मसला हुआ था पहले भी, S1 is equal to KNN dot ये एरर आएगा इसके अंदर। एक मिनट, KNN एक मिनट मुझे सर स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमें अलाउ करें। हाँ एक मिनट, स्टॉप शेयर। dot वो इनिट हम लोगों ने नहीं लिखा था, वो इनिट की वजह से तो नहीं है वो कि init.py
You remember, let's try that one, okay? Init जो हम लोगों ने last remove किया था, let me try that init again, okay? जो init हमने miss कर दिया था, so let's add that init here again, ठीक है? ये हम लोगों ने नहीं लिखा था, ये याद है कि प्रोग्राम की देखिए ये फोल्डर खुद से क्रिएट होगी, ये knn के अंदर init नहीं है, so let me add that f2 init .py, एक मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया और एक मैंने प्री प्रोसेसिंग के अंदर ऐड कर दिया।